अभी तक आप सभी जानते होंगे कि प्राचीन काल में युद्ध होते थे, बड़े भयंकर युद्ध होते थे। उसमें अलग अलग प्रकार के राजा दूसरे देशों पर आक्रमण करते थे, पूरी धरती जीतकर आपस में बांटते थे, सुरक्षित रखते थे। और उसके बाद किसी एक मुख्य राजा को, जो विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, योगी हो, महान क्षत्रिय हो, उसे वो लोग सम्राट घोषित कर देते थे। उसके बाद उसे मुकुट आदि पहनाकर उसका अभिषेक किया जाता है। उसके बाद चारों वेदों से राजा संबंधी, इंद्र संबंधी, वरुण संबंधी वहां पर मंत्र बोले जाते हैं जब उसे सम्राट घोषित किया जाता है, उसका जब महाअभिषेक होता है। प्रिय दर्शकों, ये सब केवल एक प्रतीक मात्र है। ये सब हमने सृष्टि विज्ञान से सीखा है। ये यहाँ पर युद्ध करना, राजा बनाया जाना, उसी वैदिक मंत्रों को जो यहाँ पर आप बोलते हो, यही वैदिक मंत्र पूरी सृष्टि में विद्युत आदि जब पूरी सृष्टि को जीत कर यजन प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर ये मंत्र उत्पन्न होते हैं। चाहे वो राजा संबंधी हो, प्रजा संबंधी हो, इंद्र संबंधी, वरुण संबंधी हो, वहाँ पर सृष्टि में ये मंत्र उत्पन्न होते हैं। अपने महान पूर्वजों ने क्या किया, जैसे जैसे युद्ध आदि होकर उन्हें राजा बनाया जाता है। राजा होता क्या है? जो प्रजा को नियंत्रित करे, उनके बीच व्यवस्था बनाए, उनकी सुरक्षा करे, उनके बीच रहकर न्याय करे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा की पहुंच हर जगह होती है, अन्याय नहीं हो पाता। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं बोल कहाँ से रहा हूँ। मैं विद्युत की चर्चा कर रहा हूँ, इंद्र तत्व की, जो प्राण, अपान और उदान का विशेष रूप से विद्युत की उत्पत्ति होती है। क्योंकि यही विद्युत हर जगह है जो पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है। असुरवादी को मारकर सृष्टि में प्रजाओं की रक्षा करता है, उनके बीच मर्यादा बनाता है। सृष्टि में दुष्ट पदार्थों को, असुर पदार्थों को, डार्क मैटर आदि को दंड देता है। प्रजाओं को भी जब गलत करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, तो वो दंड देता है। तो ऋषियों के ग्रंथों में आप लोग देखोगे, सृष्टि बनने की यजन प्रक्रिया जब कहीं रुक जाती है या फिर उसे आगे बढ़ाना होता है, बिखर गई होती है, वहां पर इंद्र, वरुण आदि तत्व जाकर युद्ध करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। इंद्र सूक्ष्म होने से और विद्युत से ही क्योंकि सब कुछ बना हुआ है, इसीलिए इंद्र तत्व का महाअभिषेक किया जाता है, उसे सम्राट कहा जाता है। और पूरी सृष्टि उसी इंद्र तत्व के नियंत्रण में हो जाती है। और वहीं पर अलग अलग वैदिक मंत्रों के द्वारा, मंत्र ही नहीं, अलग अलग सूक्त, ऋग्वेद, यजुर्वेद के अलग अलग बड़े बड़े सूक्त वहां पर उत्पन्न होते हैं जब इंद्र तत्व को राजा बनाया जाता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि राजा लोग भूमि को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ये अश्वमेध यज्ञ, इंद्र तत्व जब सृष्टि को जीत लेता है, असुरों को भगा देता है, नष्ट कर देता है, वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और ये अलग अलग प्रकार के वेदों के सूक्त वहां पर राजा संबंधी, इंद्र संबंधी, वरुण संबंधी, क्योंकि इंद्र के साथ वरुण आदि सारे क्षत्रिय पदार्थ होते हैं, वहां पर सृष्टि के ब्राह्मण पदार्थों के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है, उन्हें सम्राट पद दिया जाता है। सूक्ष्म प्राणपान आदि के द्वारा अलग अलग वैदिक मंत्र उत्पन्न किए जाते हैं, राजा संबंधी, इंद्र संबंधी, उन्हें तुष्ट करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। और हम लोगों ने क्या किया, इसी सृष्टि विज्ञान के आधार पर हम लोगों ने भी प्रतीक बना लिया। चाहे आपका हवन करने का ही प्रतीक हो, पुत्रेष्टि यज्ञ जो करते हो ना, ये सृष्टि में होता है, सृष्टि के पदार्थों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में। ये जो विवाह आदि करते हैं, ये सब हम लोगों ने सृष्टि में ही सीखा है। हर कोई सृष्टि में राजा नहीं होता, विद्युत ही प्राथमिक राजा है, सबसे महत्वपूर्ण, वो पूरी सृष्टि पर नियंत्रण कर रहा है। ये जो चार्ज वाला विद्युत है, ये नहीं, विद्युत से ही मास चार्ज सबकी उत्पत्ति होती है। इंद्र तत्व की बात कर रहा हूँ मैं, वरुण तत्व की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह आप सभी ने मत्स्य अवतार की घटना सुनी होगी कि मनु जी नदी में स्नान कर रहे थे, छोटी सी मछली मिली, उन्होंने उसे कमंडल में भर लिया, उसके बाद ले गए, तुरंत ही बड़ी हो गई, छोटे से गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद और बड़ी हो गई, तालाब में डाल दिया, और बड़ी हो गई, नदी में डाल दिया, और बड़ी हो गई, समुद्र में डाल दिया। वहाँ पर फिर वो मत्स्य, वो मछली कहती है कि जब संसार में संकट आएगा, पृथ्वी डूबने लगेगी, जलमग्न हो जाएगी, तो मैं आऊँगा। और राजा से कहा कि आप ऋषियों के साथ वहाँ पर खड़े रहना। क्या आप लोग जानते हैं ये कहाँ की घटना है? कभी इसी विज्ञान को आधार बनाकर एक यूनिफाइड थियोरी लिखी गई थी। ये पूरी की पूरी घटना सृष्टि विज्ञान की है। मनु कहते हैं मनस तत्व को, वहाँ पर जो ऋषि लोग आते हैं, ऋषि कहते हैं अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को। ये जानते हो कब की घटना है? जब मॉलिक्यूल, पार्टिकल आदि नहीं बने थे, उससे पहले की वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये। इस घटना को आप सभी सामान्य बिल्कुल मत लीजिएगा। इसी तरह जो आप लोग वराह अवतार कहते हो,
भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धर लिया। पृथ्वी को उन्होंने जल से बाहर निकाला। जल है आपा तत्व, एटम और आयनों को बोला जा रहा है। यहाँ पर भी परशंतियों की अलग प्रकार से, यहाँ पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ये भी कहीं यजन प्रक्रिया जब आगे नहीं बढ़ रही होती या फिर दूसरे तत्वों को उत्पन्न करने के लिए नई प्रकार की यजन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तब वहाँ पर परशंतियों अलग सामर्थ्य के साथ वहाँ पर कार्य करने लगता है। वहीं से इसे वराह कहा जाता है और एटम आयन से वहाँ पर मॉलिक्यूल उत्पन्न हो जाता है, पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। ये है इसका विज्ञान। इसी तरह जो आप लोग कूर्म अवतार कहते हो, कच्छप अवतार कहते हो कि भगवान विष्णु ने कछुए का आकार रख लिया। समुद्र मंथन की घटना मैंने आपको बताई थी कि इसका किस प्रकार का विज्ञान है। तो उसी समय की परशंति ओम का ही ये अलग अलग वाइब्रेशन था। परशंति ओम को नारायण भी कहते हैं। ये जो हम लोग तप करते हैं, कोई बर्फों में बैठा रहता है, उसे लगता है कि मुझसे अधिक तप कोई नहीं कर रहा होगा। हमसे व्यवस्थित, हमसे दृढ़, हमसे अच्छा तप सृष्टि के तत्वों में होता है। अगर सृष्टि में तप, साधना, ध्यान, समाधि, ब्रह्मचर्य ये सब बंद हो जाए सृष्टि के देव आदि पदार्थों में, तो सृष्टि अपने आप बिखर जाएगी, क्योंकि असुर पदार्थों में ये सब नहीं होता। असुर पदार्थ दुष्ट होते हैं, वे जहाँ चाहते हैं जैसे ही भक्षण करते रहते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तो उनमें तप आदि कुछ नहीं होता। समाज में भी आप लोग ऐसा देख रहे होंगे। ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, विशेष मंत्रों को बोला जाता है। ये सृष्टि के कण आदि की उत्पत्ति के समय ये मंत्र उत्पन्न होते हैं। हम लोगों ने मात्र प्रतीक बना लिया, चाहे वो हमारा हवन ही क्यों ना हो। हालांकि इसका उपयोग भी है, क्योंकि सनातन व्यवस्था को बचाए रखने का इससे उत्तम मार्ग हो ही नहीं सकता। ये जो प्रतीक हम लोग सृष्टि विज्ञान से अपनाते हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ से अपना रहे हैं, तभी ये सारी व्यवस्थाएं शुद्ध हो सकेंगी। इस धरती पर ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जो समाज को व्यवस्थित चला सके, सुख शांति की स्थापना कर सके, दुष्टों को दंड दे सके। ये सृष्टि विज्ञान को सीखकर उसके प्रतीक के रूप में ही लागू करना होगा, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण राजर्षि मनु जी की मनुस्मृति है। प्रिय दर्शकों, ये जो आप लोग व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, एक एक दिन का, 10-10 दिन का, ये सारी प्रक्रिया हम लोगों ने सृष्टि विज्ञान से सीखी है, सृष्टि के तत्वों से सीखी है। अगर सृष्टि के पदार्थों में सूक्ष्म प्राण, अपान, उदान आदि या इंद्र आदि देव पदार्थ व्रत ना रखें, तो सृष्टि के आगामी अंतरिक्ष हो गया, पार्टिकल हो गए, वैक्यूम एनर्जी, कोई भी उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। पूरी सृष्टि इन्हीं देववादी पदार्थों के व्रत का ही परिणाम है। यही कारण है कि सृष्टि के भयानक भयंकर युद्धों के आधार पर राजर्षि लोग धरती को जीत लेते थे। ये युद्ध की परंपरा जब से बंद हुई है या जब जब बंद होगी तभी यह धर्म बढ़ेगा। आज स्थितियां उससे भी बदतर हो चुकी हैं, क्योंकि सृष्टि विज्ञान में हो रहे यज्ञ, तपस्या, विवाह आदि के आधार पर आज आप लोग समाज में देख ही रहे होंगे कि आज क्या हो रहा है। आप सभी श्री राम श्री कृष्ण को ही सब कुछ मत समझिए। राजर्षि भगवान सगर हो गए, राजर्षि अकंपन हो गए, महाराज भगवान नल हो गए, राजर्षि इक्ष्वाकु जी हो गए, उससे पहले राजर्षि भगवान मनु जी हो गए। ये लोग भी श्री राम से काफ़ी पहले के थे। ये भी पूर्ण वैज्ञानिक थे, योगी थे, समाधि में स्थित थे, लेकिन इन लोगों के समय ऐसी स्थिति नहीं थी। राजर्षि सगर आदि के समय तो काफ़ी स्थितियां बिगड़ चुकी थी, लेकिन श्री राम के समय तक तो बिल्कुल स्थितियां गिर चुकी थी। श्री कृष्ण के भी समय तक यही था। हर प्रकार से ये स्वतंत्र होते थे, बल में, सामर्थ्य में, ज्ञान विज्ञान में, योग में, तपस्या में ऋषियों के भी ऋषि थे। आप लोग ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि क्षत्रिय थे इसका मतलब वैज्ञानिक कम होंगे, ऋषियों से तो थोड़ा बहुत कम ही होंगे। नहीं, महादेव शिव जी हो गए, श्री राम, श्री कृष्ण, ये लोग ऋषियों के भी ऋषि थे। ऋषि मुनि इनसे चर्चा करते थे अध्यात्म पर, सृष्टि विज्ञान पर। ये सभी नित्य मुक्त थे। ये जो कूर्म अवतार हम लोग कहते हैं, ये पृथ्वी तत्व मॉलिक्यूल के बनने से पहले की घटना थी। एटम आयन आदि बन चुके थे, लेकिन लग रहा था कि अब बिना परशंतियों के विशेष प्रकार की गति के अब प्रक्रिया फिर से वहीं से उल्टे महाप्रलय में चली जाएगी। यानी सृष्टि अभी बनी भी नहीं, फिर वो प्रलय की तरफ मुड़ गई। ऐसी स्थितियों में अलग अलग परशंतियों के द्वारा गति की जाती है, वो भी ईश्वर की विशेष प्रेरणा होती है यहाँ पर। प्रिय दर्शकों, वैसे ये वीडियो मुझे अलग से विस्तार से बनानी थी, मत्स्य अवतार पर, वराह अवतार पर, कूर्म अवतार पर, यह सृष्टि में जो युद्ध होते हैं। मुझे आगे चलकर ये भी बताना है कि किस प्रकार के तत्व कैसे युद्ध करते हैं, अभिषेक कैसे किया जाता है, सकट या फोटा नदी करोड़ रूपी रथ से कैसे उतारा जाता है, वहाँ पर वेदों के मंत्र कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन से वह सूक्त होते हैं, उनका अर्थ क्या है,
इन सबको बहुत विस्तार से मैं बताने वाला हूँ।